दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, चीन बार बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश क्यों कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नजर आखिर क्यों है? चीन ने अब तक किन किन पड़ोसी देशों पर अपना कब्जा किया? हड़पखोर चीन ने भारत में कब कब और कहां कहां घुसपैठ की कोशिश की और उसकी विस्तारवादी नीति का असली सच क्या है? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फौरन फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, चीन की पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की है, लेकिन हमारे सैनिकों ने उन्हें फिर से खदेड़ दिया है। यह घटना 9 दिसंबर को हुई थी, जब 600 चीनी सैनिकों को हमारे 3 यूनिट के जवानों ने खदेड़ दिया था। दोस्तों, चीनी सैनिकों के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से मुकाबला करते दिख रहे हैं। चीनी सैनिकों के हाथ में डंडे, कटीली लाठियां दिख रही हैं। कंधों पर अत्याधुनिक राइफलें भी टंगी हुई हैं। वहीं भारतीय सैनिक भी कटीले डंडे लेकर के खड़े हुए हैं। जैसे उन्होंने तार तोड़कर घुसने की कोशिश की, भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो 9 दिसंबर को तवांग में हुई घटना का है। दोस्तों, चीन की ऐसी हरकतों के पिछले कुछ साल के पैटर्न पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आखिर चाइना चाहता क्या है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और दावा करता है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, वही तिब्बत जिस पर चीन ने 1950 में कब्जा कर लिया था और दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। दोस्तों, 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था, तभी से वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। यहां तक कि वो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नेताओं के दौरों का भी विरोध करता है। दोस्तों, चीन के मंसूबों का पता इससे भी चलता है कि पिछले साल चीनी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाकों के चीनी, तिब्बती और रोमन भाषा में नाम जारी कर दिए थे। दोस्तों, चीन के मंसूबे इस बात से भी पता चलते हैं कि अरुणाचल सीमा पर घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साल 2006 से लेकर 2010 के बीच चीनी सेना ने 300 से ज्यादा बार घुसपैठ की कोशिश की है। 2015 से 2020 के पैटर्न पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये घुसपैठ की घटनाएं 300 से बढ़कर 600 तक पहुंच गई हैं। दोस्तों, दरअसल चीन की डोमिनेट करने की ये रणनीति ऐसी है कि वो अपना कब्जा बढ़ाकर भारतीय सीमा में अपनी नई पोजीशन बनाना चाहता है। पिछले साल अक्टूबर महीने में भी तवांग क्षेत्र में 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, तब भी भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया था। दोस्तों, 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर चोला के पास चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसमें भारतीय जवानों ने कार्रवाई करते हुए चीन के 400 सैनिक मार गिराए थे। इस घटना में 80 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा 1975 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला इलाके में असम राइफल्स के जवानों की टीम पर हमला कर दिया था। इस हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। 1987 में भी अरुणाचल प्रदेश के समदोरांगचू इलाके में चीन और भारतीय सेना का टकराव हुआ। हालांकि यह मामला बातचीत से सुलझा लिया गया था। दोस्तों, 2017 में भी सिक्किम के डोकलाम में 75 दिन तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। दरअसल इस क्षेत्र में चीन सड़क बना रहा था, जिसका भारतीय सेना ने विरोध किया और उसे रोक दिया था।
2020 में भी लद्दाख के गलवान में भी भारत और चीन के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 38 चीनी सैनिक मारे गए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना की कुल जमीन का लगभग 43% हिस्सा उसने अलग अलग देशों से हड़प कर रखा है? क्या आप जानते हैं कि जिन 14 देशों की सीमाएं चीन से लगती हैं, उनमें से 12 देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं? क्या आप यह जानते हैं कि भारत की 43 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का अभी भी कब्जा है और 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर उसकी नापाक नजर है? ऐसा नहीं है कि चीन की कब्जा करने वाली बदनीयती सिर्फ भारत तक सीमित है। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर 1949 में कब्जा करके उसकी 16 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन हड़प ली थी। 23 मई 1950 को चीन ने तिब्बत पर हमला करके उसकी 12 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन हड़प ली थी। इसी तरह से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा करके उसकी भी लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन ताइवान को भी अपना हिस्सा मानता है। जमीन ही नहीं, चाइना दक्षिण चीन सागर पर भी अपना हक जताता है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला यह सागर 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कुछ साल पहले तक यहां सब कुछ सामान्य था, लेकिन 5 साल पहले चीन के समंदर में खुदाई करने वाले जहाज ईंट और रेत लेकर दक्षिण चीन सागर पहुंच गए। पहले यहां चीन ने बंदरगाह बनाया, फिर हवाई जहाजों को उतारने के लिए हवाई पट्टी का निर्माण किया और देखते ही देखते चीन ने यहां पूरा का पूरा एक आर्टिफिशियल द्वीप तैयार करके सैन्य अड्डा स्थापित कर दिया। कुल मिलाकर चीन जमीन से लेकर समंदर तक अपना वर्चस्व चाहता है। उसकी इसी विस्तारवादी नीति का नतीजा हमने 9 दिसंबर को एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में देखा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।